नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद 4 स्टॉक्स की बात करेंगे। इनकी बात हमने पहले भी की थी और आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी तबाही की कहानी खुद से लिखी है, खुद से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए, जब अपर सर्किट लग रहा था तो वो 20% का अपर सर्किट लग रहा था, लेकिन लोअर सर्किट सिर्फ 10% का लगा है, क्योंकि 3 दिन किसी भी स्टॉक में अगर सर्किट लग जाती है तो उसकी सर्किट लिमिट चेंज होकर 10% पे आ जाती है। ये मैंने आपको कई बार बात बताई हुई है। तो चलिए अभी डिस्कशन करते हैं। देख लीजिए, सेंट्रल बैंक, इसके अलावा भी 3 बैंक और हैं। 10% ऊपर खुलता है स्टॉक, ठीक है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है। कौन करता है प्रॉफिट बुकिंग? क्या रिटेल इन्वेस्टर करता है? जी हाँ, कुछ लोग करते होंगे। रिटेल इन्वेस्टर में भी समझदार हैं, ऐसा मैं हमेशा आपको नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा गलती ही करते हो। वही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और ये चीज़ मैंने आपको कल ही बता दी थी कि अब आपको एग्जिट करने का समय आ चुका है। कल की वीडियो आप देखेंगे, आपको सब चीज़ पता चलेगी। खैर, अभी आप आइए, 10% ऊपर खुलता है स्टॉक और नीचे गिरने लगता है और रुक नहीं पाता। 10% के लोअर सर्किट पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अब सोचिए, ऊपर के लेवल से आप 20% लॉस में हो, राइट? 20% आपका मतलब लॉस हो चुका है। कैसे? अगर आप अपर लेवल्स के आसपास कहीं खरीदे हो, कभी किसी का 16, किसी का 18, किसी का 19, किसी का 20, ऐसे लॉस हो रहा होगा। अब बहुत कम चांसेस है कि आप आकर नीचे खरीदे हो, क्योंकि अब आपको डर ये लग रहा है कि कल भी लोअर सर्किट लग जाएगा क्या। यही चीज़ मतलब बाजार में सबसे खतरनाक होती है। यहाँ पर फियर का कोई मतलब अल्टरनेटिव होना चाहिए कि भाई साहब, हम एक अलग तरीके के फियर में जिएंगे। नहीं, हमें डर तो लग रहा है लेकिन हम बाई जरूर करेंगे। कुछ इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए बाजार में, क्योंकि अब तो बहादुरी दिखाने का समय आया है। यहाँ पर जो बहादुरी दिखा रहा था वो पागलपन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बहादुरी दिखाएगा वो अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो बहादुरी दिखाएगा अभी क्या जस्टिफिकेशन वाली बहादुरी है? जी नहीं, क्योंकि आपका स्टॉक वैसे ही बहुत तगड़े से भाग चुका है और सिर्फ एक न्यूज पे भागा है। न्यूज पे जो स्टॉक्स भागते हैं आपको पता है कि वो क्या करते हैं, बाद में केवल रिटेल इन्वेस्टर को बर्बाद करते हैं। वो बर्बादी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले अन्य स्टॉक्स को भी देख लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया, सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट हुई है, कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वही कहानी जो पिछले स्टॉक के साथ मैंने डिस्कस की। इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पर भी वही कहानी, 10% के आसपास अभी ये भी लोअर सर्किट पे ही ट्रेड कर रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पर भी 10% का लोअर सर्किट, एकदम लोअर सर्किट के आसपास ही इस वक्त ट्रेडिंग चल रही है। अब मेन कहानी समझिएगा। आप ये देखिए, ये वाली कैंडल देख रहे हो कितनी बड़ी है? मतलब आज जो सेलिंग प्रेशर आया वो कितना भयंकर आया। मतलब जो भी यहाँ इन तीनों दिन के वॉल्यूम को जोड़ लीजिए, उतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ हुआ है। और आप सोचोगे कि नीचे के लेवल पे हो रहा है क्या, तो मैं आपको 5 मिनट की कैंडल दिखा देता हूँ, आप खुद समझ जाओगे कि वॉल्यूम असल में हुआ कहाँ। आप देख लीजिए वॉल्यूम कहाँ हो रहा है, शुरू की 3-4 कैंडल्स में हो रहा है। उसके बाद यहाँ लोअर लेवल्स पे हुआ है वॉल्यूम, लेकिन सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ हुआ? पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल पे यहाँ पर हुआ है वॉल्यूम, क्योंकि ये रेट ऐसा नीचे का लोअर सर्किट के आसपास का रेट आ चुका है। तो आपने यहाँ पर देखा कितना, जो इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ है शुरुआत के 15-20 मिनट में ही हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल है, आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये चीज़ आपको कई बार समझाई हुई है। बड़े प्लेयर्स जब स्टॉक को पटकना चाहेंगे पटक देंगे, हम आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमको बीच में से ही निकलना होगा। ना हम इतने बड़े गेंस के हकदार हैं, और उसी के कारण हम इतने बड़े लॉसेस से भी बच जाते हैं। ये चीज़ आप करना चालू कर दीजिए। खैर, मैंने सोचा आपको कहानी बता देते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर खुद बर्बाद होने आएगा, वो बर्बाद होने आ गया। क्योंकि यहाँ पर कौन ट्रांजैक्शन किया होगा? बड़ा प्लेयर तो करेगा नहीं। यहाँ पर 10% ऊपर ट्रांजैक्शन बड़ा प्लेयर करेगा नहीं। और अगर वहाँ से रेट गिरा है तो इसका मतलब यहाँ पर किसी को माल थमाया गया है। मतलब क्या है? अगर वहाँ पर कोई बाई किया है तो कोई ना कोई सेल करने वाला होगा। बाई कौन किया है? बाई कौन किया है? रिटेल इन्वेस्टर किया है। सेल कौन किया है? बिग प्लेयर किया है। ये तो हमेशा होता रहता है ना, यही चीज़ मैं आपको समझाता रहता हूँ। अब आप आज समझ जाइए या 10 साल बाद समझ जाइए। 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जला लीजिए, तब समझ जाइए। जब भी मतलब होता है ना, सबकी अपनी समझ वाली होती है कि जब तक इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा तब तक मेरी बुद्धि नहीं खुलेगी। बाजार में पैसा कमाना आसान तो है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। घर की खेती है, ठीक है, फसल डाल दिए और बीज डाल दिए तो अपने आप उग जाएगी, ये कभी नहीं होगा। आप एक जॉब पाने के लिए 20 साल 25 साल पढ़ाई कर डालोगे, लेकिन बाजार में इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए खुद को 1 साल भी नहीं देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का जाकर कोर्स खरीद लो, भाई खुद तो कर सकते हो, काम खुद कर सकते हो। और बिल्कुल इतना डेटा भी अवेलेबल है मार्केट में कि आप चीज़ों को देखकर समझकर परख सकते हो और खुद अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, बाकी आपकी मर्जी। मैंने आपको कहानी दिखा दी। बाजार में गिरावट चल रही है, उस गिरावट में ऐसा कुछ नहीं हो गया कि सब कुछ तबाही वाली चीज़ें हो गई हैं। बाजार जो है वो 15,000 के क्रूशियल सपोर्ट पर आकर खड़ी होकर ट्रेड कर रही थी। एक बार अचानक से सपोर्ट टूटा है। लेट्स सी कि बाजार इस सपोर्ट को रिगेन कर पाएगी या नहीं। फ्राइडे फियर फैक्टर भी हावी है, देखते हैं क्या होता है।
इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए यहाँ पर मेरी कोई राय नहीं है, जो राय थी मैंने कल वाली वीडियो में दी है। अगर आपको सजेशन मेरा मानना है तो पुरानी वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।